दोस्तों, मैं हूं मीलू। कुक विद मीलू में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टा मीठा चटपटा तीखा नींबू का अचार, जिसे हम एक बार बनाकर सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं। और हम इसे 1 सप्ताह या 2 सप्ताह रखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे तुरंत भी उपयोग में ला सकते हैं। 1 किलो नींबू लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से पानी में धो लिया है। अगर आपका नींबू दूषित है या ख़राब है तो उसे सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लें और उसमें आधा गुनगुना पानी ले लें और उसमें 2 चम्मच नमक डाल लें और उसमें अपने सारे नींबू को डाल दें और घिस कर धोए। इससे हमारा नींबू चमकदार और साफ़ हो जाएगा। मैंने ऐसा कर लिया है और इसे साफ गीले कपड़े में पोंछ के धूप में रख ली थी, जिससे मेरा नींबू सूख गया है। आइए हम मीठा अचार बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। नींबू का अचार बनाने के लिए मैंने एक स्टील का बड़ा बर्तन लिया है, जिसमें मैंने 2 गिलास पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें, हमारे घर में एक चलनी होती है स्टील की। पानी हमारा अच्छी तरह से उबल गया है। इसके ऊपर में हम एक स्टीमर को या कोई थाली को रख लें। मैंने एक स्टील का जाली लिया है, मैं इसे बर्तन के ऊपर में रख देती हूँ और हम अपने सारे नींबू को इसमें डाल देते हैं, जिससे कि हमारे नींबू को अच्छी तरह से भाप मिल जाए और हमारा नींबू मुलायम हो जाए। फिर हम इसे किसी ढक्कन से ढक देंगे ताकि यह भाप में मुलायम होते रहे। इस तरह से मैंने पूरे नींबू को डाल लिया है और इसे ढक्कन में ढक देते हैं और इसे कम से कम 10-15 मिनट भाप में ही पकाते हैं। अब हम अपने नींबू को चेक करते हैं। 15 मिनट हो गया है, हमारा नींबू पका है या नहीं। इसे चाकू की सहायता से चेक करते हैं। हमारा नींबू मुलायम हो गया है और यहाँ पे क्रैक के निशान हैं, यानी हमारा नींबू फटा है, यानी आसानी से ये पक गया है। अगर आपका नींबू अगर लगे कच्चा है और ठीक से पका नहीं है तो उसे आप 5 मिनट और पका सकते हैं। मेरा नींबू यहाँ पे पक गया है, जो अचार के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे धो लेती हूँ। अब मैं अपने नींबू को बाहर निकाल लेती हूँ दूसरे जाली में। अब हमारा नींबू अच्छे से पक गया है, इसमें क्रैक के निशान हैं। अब हम इसे नींबू को 4 भाग में काट लेते हैं। नींबू अभी हमारा गर्म है, उसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसे काटेंगे। आइए नींबू के अचार के लिए उत्तर से मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी दाने, 4 इलायची और 4 मैंने लौंग लिया है। इसे हम धीमी आंच में अच्छे से भून लेते हैं। इन मसालों में अपने खुद का तेल होता है, इसे हम आग में अच्छी से भून लेते हैं तो ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाता है, जिससे कि इसे पीसने में आसानी होती है। जो भी इसमें नमी हो या जो इसमें गीलापन हो वह सब खत्म हो जाता है और अचार लंबे समय तक सुरक्षित होता है। हमारा मसाला अच्छी तरह से भून गया है, इसमें अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसमें से जो खड़ी इलायची है उसको हम छील लेते हैं। इसे छिलका समेत नहीं डालते हैं, वरना ये मिक्सी में पीसने में परेशानी होगी और इसका छिलका रह जाएगा। इसको हम अच्छे से छीलते हैं। हमारा मसाला पिसा गया है, हमने इसे मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। इसे चिकना नहीं पीसना है। इसमें हम 1 चम्मच मंगरेला, जिसे कलौंजी भी कहा जाता है, इसे भूंजा नहीं जाता है, इसमें मिला देते हैं। यह अचार को सुरक्षित रखने का कार्य करता है और मेथी भी अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सहायक होती है। अब हम इसमें 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, जिसे मैंने पीस लिया है, वो डाल देते हैं। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखा नहीं होता इसलिए मैं 2 चम्मच ले रही हूँ। यह कलर को बढ़िया और सुंदर बनाता है। और हम इसमें 1 चम्मच रेगुलर नमक जो हम खाते हैं वो, और 1 चम्मच सेंधा नमक। यह नींबू के खट्टे मीठे अचार में बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए हम 1 चम्मच सेंधा नमक डाल रहे हैं। अब इन सारे मसालों को हम आपस में मिला लेते हैं।
इस तरह से हमारा खट्टे मीठे नींबू का अचार का मसाला तैयार हो गया है। हमारा नींबू ठंडा हो गया है। अब हम इसे लेते हैं और चाकू की सहायता से हम इसे काटते हैं। इसे आप अपनी पसंद के अनुसार 4 भाग में या 6 भाग में या 8 भाग में, जैसा आपको पसंद हो वैसा काट लीजिए। अब हमने सब सारे नींबू को काट लिया। हमारा नींबू पूरी तरह से कट गया है। अब हम इसे यहीं रख देते हैं और एक मोटे तले की कढ़ाई लेते हैं। नींबू के अचार के लिए मोटे तले की कढ़ाई या फिर स्टील की कढ़ाई लेनी चाहिए। मैंने मोटे तले का कढ़ाई लिया है। मैंने 1 किलो नींबू के लिए 800 ग्राम शक्कर ली हूँ, जिसे मैं डाल रही हूँ। इसके लिए हम आधा कप पानी लेते हैं। हमें ज़्यादा पानी नहीं लेना है और इसे धीरे धीरे चलाते हैं और तब तक चलाते हैं जब तक कि हमारी शक्कर पूरी तरह से पिघल न जाए। आप इसे गुड़ में भी बना सकते हैं या फिर आप इसे आधा चीनी और आधा शक्कर में भी बना सकते हैं। मैं इसे पुराने तरीके से बना रही हूँ, इसलिए इसे मैं चीनी में ही बना रही हूँ। मीठे को आप अपने अनुसार कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। चाशनी को हमें इसे शक्कर की चाशनी नहीं बनानी है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि हमारी शक्कर अच्छे से पिघल जाए। इसके बाद हम इसमें अपना जो भुना हुआ मसाला है उसे डाल देते हैं और इसी में हमें उसे पकाना है। ये हमारा भुना हुआ मसाला है। अब हम इसे इसमें डाल देते हैं चाशनी में और इसे थोड़ा पकाते हैं अच्छे से ताकि मसाला चाशनी में भीग जाए आपस में। इसे 2 मिनट पकाते हैं ताकि शक्कर की चाशनी मसाले में अच्छे से कोट हो जाए। अब हमारा जो उबला हुआ नींबू है, जिसे हमने उसके बीज को निकाल लिया है, नींबू का बीज कड़वा होता है, इसलिए हम इसके बीज को निकाल लेते हैं और इसमें मिला देते हैं। और इसे आपस में अच्छे से चलाते हैं। इसे हम 5 मिनट पकाते हैं ताकि सारे मसालों का फ्लेवर इसमें घुस जाए नींबू में। अब हमारे चाशनी में उबाल आ गया है और हम इसमें नींबू को अच्छे से 5 मिनट पका भी लिए हैं। हमें नींबू को ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना नींबू में कड़वापन आ जाएगा। और इस नींबू को हमने शुरू में ही उबाल लिया है, इसलिए थोड़ा सा ही पकाने की ज़रूरत है। हल्का सा और 2 मिनट और पकाते हैं। हमें नींबू को ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो हमारा नींबू कड़वा हो जाएगा। हम गैस को बंद कर देते हैं। अभी इसमें हमें रस दिखाई दे रहा है। इसे हम किसी दूसरे बर्तन में कर लेते हैं। बाद में ये चाशनी ठंडी होकर गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हमें इसे और अधिक पकाना नहीं है और इसे हमें ठंडा होने देना है 10 मिनट। अब मैंने अपने नींबू के अचार को दूसरे बर्तन में खाली कर लिया है। अभी ये थोड़ा चाशनी पतला है, धीरे धीरे ये ठंडा होते जाएगा तो और भी डार्क होते जाएगा और गाढ़ा चाशनी के जैसे जम जाएगा। इसे हमें तुरंत गर्म बर्तन इसे हमें हमारे खट्टा मीठा नींबू का अचार तैयार हो गया है। यह अभी गर्म है, इसे तुरंत डिब्बे में ना भरें या जब तक पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए इसे किसी भी डब्बे में ना रखें। जब ये अच्छे से गाढ़ा और ठंडा हो जाए तभी इसे किसी डब्बे में रखें। नींबू के अचार को हमें गीले बर्तन में नहीं रखना है। इसे कांच की बरनी या प्लास्टिक के जार में, जो पूरी तरह से सुरक्षित हो और धूप में सूखा हुआ हो, तभी उसे बर्तन में लें। जब हमारा डिब्बा पूरी तरह से सुरक्षित और साफ हो तभी उस अचार को डिब्बे में डालें, अन्यथा ना भरें। डिब्बे में जरा सी भी नमी होगी या गीलापन होगा तो हमारा अचार खराब हो जाएगा।
इस अचार को हम 2-3 दिन बाद खाने में उपयोग कर सकते हैं। इसे धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही इसको 1 सप्ताह या 10 दिन 15 दिन रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसे 2-3 दिन बाद हम खाने में उपयोग कर सकते हैं। इसे बच्चे के टिफ़िन में या खाने में या जब भी आपका मन कुछ खाने को हो खट्टा मीठा, तब आप इसे उपयोग में ला सकते हैं। अगर आपको मेरे इस खट्टे मीठे चटपटे तीखे अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे वोट दें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें मेरे वीडियो को। थैंक यू।